टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद चुनाव में स्टार प्रचारक रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से एनडीटीवी ने खास बातचीत की। देखिए उन्होंने इस जीत पर क्या कहा है। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। सर, आज मध्य प्रदेश में भी जलेबी का बहुत शोर है। देखिए, कांग्रेस की कष्ट ये है कि कांग्रेस के लीडर न तो भारतीय व्यंजन को पहचानते हैं, न भारतीय मिठाइयों को पहचानते हैं, और इनकी नादानियों के कारण से इनके मजाक बनती है। जैसे हरियाणा में हुआ, सूत न कपास आपस में लट्ठा लट्ठा। कल से आज तक आप सवेरे 11 बजे तक देख रहे थे, कांग्रेस के नेता बुरी तरह लड़ रहे हैं कि भाई ऐसे सरकार बनी गई, रिजल्ट आए नहीं है। तो ऐसे हालत से आप चुनाव जीतने की बात कैसे कर सकते हैं? पर आपके लिए सर मिठास दूनी नहीं है, क्योंकि आप लगभग 5 सीटों पर गए। मैं लिखकर भी लाया हूँ, दादरी, तोशाम, झज्जर और भवानी खेड़ा, भिवानी। वहाँ 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। देखिए, ये जब अनुकूलता रहती तो रिजल्ट भी आते हैं, और कार्यकर्ता मेहनत करते तो परिणाम पाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, उसका अपना एक इम्प्रेशन है। माननीय खट्टर साहब ने सरकार चली, माननीय नायब सिंह सैनी जी 4 महीने पहले आए, उनने सरकार चली। तो जब सरकार बना करके चलाते हैं तो जनता में विश्वास बनता है। और मैं मान के चलता हूँ कि हरियाणा के लोग तो बहुत समझदार हैं। आप कभी रिकॉर्ड उठा के देखना, कांग्रेस क्यों मुगालता पाल रही मालूम नहीं। हरियाणा जब भी सरकार बनाता तो दिल्ली में किसकी सरकार वो देख के बनाता है। तो दिल्ली में किसकी सरकार थी हम तो उसे समझ रहे थे। एकदम पॉलिटिकल रूप से हरियाणा के लोग बहुत जागरूक हैं। लेकिन सर, सारे एग्जिट पोल, सारे पंडित, सारे विश्लेषण यही कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप चूंकि आपने इतनी सारी रैलियां की, आपको क्या लगा, क्या ऐसा फैक्टर था जो बीजेपी के पक्ष में काम कर गया? देखिए, कांग्रेस ने एक बूढ़े नेतृत्व को आगे करा, जिनका केवल 2 जिलों में असर था, बाकी मैदान साफ था। रणजीत सिंह सुरजेवाला क्या बोल रहे हैं, शैलजा क्या कह रही, हुड्डा जी के लिए सामने बात करी, हुड्डा जी का असर कितना ये तो देखना था उनको। और ये बात सही, बाकी समाज के साथ कांग्रेस ने हमेशा अन्याय करा था, तो बाकी वर्ग जितने बड़े पैमाने पे थे वो सब भाजपा के साथ खड़े थे। इवन जाट बेल्ट में भी भाजपा जीत रही है। इसका मतलब है कि केवल एक बूढ़े नेतृत्व को आगे करने से वो जीत के सपने देख लें, तो ये राहुल गांधी के दीवा सपने थे और वो वैसे ही हुए। तो आप एक तरह से शुभांकर साबित हो रहे हैं। आने वाले चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आप वहां भी रैलियों में जा रहे हैं? नहीं, मेरा क्या रोल है, तो माननीय मोदी जी का प्रताप है, मोदी जी के सुशासन का है। हमारी भाजपा की सरकार 10 साल तक चली है, उनके किए गए कामों की रिजल्ट है। हम तो आखिरी समय में गए तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो काम था उतना करा है, लेकिन मूल हम मध्य प्रदेश के लोग तो ये मानेंगे। आपको आपका धन्यवाद है, लेकिन कुल मिलाकर हम भाजपा कार्यकर्ता हैं। जहाँ पार्टी बोलेगी वहाँ खड़े रहेंगे, और जिस ढंग से रिजल्ट आ रहा है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है। 62 साल बाद दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाई है माननीय मोदी जी ने। और अब हमारे यहाँ के तो छोड़ो, ईरान इजराइल के युद्ध में ईरान कह रहा है कि माननीय मोदी जी का रोल चाहिए। यूक्रेन रूस में माननीय मोदी जी का रोल ढूंढ रहे हैं। तो आज एक इतना बड़ा करिश्माई नेतृत्व तो हमारे बीच में, तो जब दुनिया पागल हो रही तो अपने देश के अंदर तो असर होना ही चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये था कि जम्मू कश्मीर में अब वो प्रत्याशित है, अप्रत्याशित ये कह नहीं सकते, लेकिन एक तरह से प्रेडिक्टेबल ही था, क्योंकि जम्मू क्षेत्र हमेशा बीजेपी को वोट देता है और कश्मीर में ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस ही चलती है। तो आपके हिसाब से वहाँ पर और आगे आने वाले दिनों में जब भी पार्टी फोरम पर भी आप लोग बात करेंगे, तो क्या लगता है, क्या छूटा या क्या और करने की ज़रूरत है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत क्लियर रही है। धारा 370 हटाने के लिए हमने जनसंघ की स्थापना से कसम खाई थी, और राष्ट्रवादी मुद्दों पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। भले राज्य आए ना आए, लेकिन देश के अंदर वो राज्य बना रहना चाहिए। और जम्मू के अंदर हमने बहुत अचीवमेंट किया, पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए, इतनी सीट कभी नहीं जीते थे। तो ये अपने आप में ये संतोष भी है, लेकिन हमारा मन बड़ा है, इसलिए हम चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देते हैं। भले हम हार गए, लेकिन कांग्रेस का मन नहीं है। कांग्रेस हमेशा जहां वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, दोनों काम नहीं चलेंगे। तो आप निशाना लगा रहे हैं कि जो ईवीएम पर निशाना लग रहा है, अरे चुनाव नतीजों में देरी, इस पर निश्चित रूप से कांग्रेस को ये सबक है, लेकिन कांग्रेस कभी गलतियों से सबक नहीं सीखती है। एक बस आखिरी, क्योंकि बारामूला जैसी कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल है, 90%, 95% मुस्लिम आबादी, वहां भी आपके हार जीत का अंतर मात्र 500,000 वोट रहा है। तो आपको लगता है मुसलमानों भी स्वीकार्यता बीजेपी के प्रति बढ़ी है? देखिए, ये इसकी बात आप इसी तरह से समझ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य हम जीते हुए हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है। भाजपा को प्रति अब गया जमाना कि हमको ये अन्य धर्म के लोग वोट नहीं देते। जो आप बता रहे हो वो भी रिजल्ट यही है।
जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, राष्ट्रवादी क्रिश्चियन है, वो भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, पार्टी के साथ है। और ये चुनाव आने वाले समय में और से नीचे तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं और यही जो नतीजे हैं उसमें भी परिलक्षित हो रहा है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग वारी, एनडीटीवी।